कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहाँ भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना मिला। फसाना, 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 फसाना। अब हम भानु तक कैसे पहुंचेंगे? यही बताने के लिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। वैसे तो पुलिस भानु पर शक करेगी ही, क्योंकि सभी जानते हैं कि भानु और दिनेश खन्ना दोनों प्रोफेशनल लेवल पर एनिमीज हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम इस मौके का पूरा फायदा उठाओ। तो अब मुझे क्या करना होगा? भानु के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन, क्योंकि यही कंप्लेन आगे चलकर तुम्हारे बहुत काम आएगी। हमें किसी भी हाल में भानु को खत्म करना ही होगा। इंस्पेक्टर सुधीर, इस फाइल में शहर के तमाम 2 नंबर के लोगों का बायोडेटा है और तुम्हें यह पता लगाना है कि वो तमाम लोगों में से वो कौन लोग हैं जो दिनेश खन्ना को जानते थे और दिनेश खन्ना की हत्या से ताल्लुक रखते हैं। सर, जब तक असल कातिल का पता नहीं चल जाता, इस फाइल में मेंशन्ड किसी भी इंसान को मैं आसानी से नहीं छोड़ूंगा। सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है। आहो, क्या कहना चाहते हो? मैं इस केस को अकेले हैंडल करना चाहूंगा, इफ इट्स ओके विद यू। अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो। भाई साहब, आप तो जानते ही हैं, वो अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनते थे। उनका फैसला पत्थर की लकीर हुआ करता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मुझे और बच्चों को प्यार नहीं करते थे। फिर भी भाभी, ऑफिसर, प्लीज एक्सक्यूज अस। आप मेरा इंतजार जीप में करें। सर। थैंक यू। आई एम रियली सॉरी भाभी, मुझे आपसे इस तरह के सवाल नहीं करने चाहिए थे, लेकिन ये सवाल बहुत जरूरी थे। दिनेश खन्ना, मेरा मतलब है डीके का कत्ल हो गया, आपको मालूम है ना? हाँ हाँ बाली साहब, मालूम है, लेकिन आप क्यों परेशान हो रहे हैं? भाई आपका उसकी मौत के साथ तो कोई लेना देना नहीं है ना, आप तो सर्तिया सेफ है। ये दरअसल पुलिस का मामला हो गया है और आप तो जानते हैं कि पुलिस कब क्या कर बैठे कोई नहीं जानता, इसलिए मैं आपसे भी कहता हूं कि होशियार रहिएगा। एनीवे, हिदायत का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात तो तय है राखी कि अचानक ब्रेक का फेल हो जाना ये संभव नहीं है। इसमें जरूर किसी का हाथ है। ये काम वही कर सकता है जिसे डीके की हर बात का पता हो। मेरी ही गलती है ना मैं घर छोड़ती और ना ऐसा होता। Good afternoon. My name is Sudhir Srivastava. I'm Bali. Please have a seat. Thank you. Mr. Bali, आप दिनेश खन्ना की मौत, डीके की हत्या का मुझे बेहद अफसोस है। दिनेश खन्ना मेरा बहुत अच्छा दोस्त है इंस्पेक्टर। हम दोनों एक दूसरे को दिल और जान से चाहते थे। जितना जरूरी पुलिस के लिए दिनेश खन्ना के हत्यारे को पकड़ना है, उतना ही मेरे लिए भी। मिस्टर बाली, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दिनेश खन्ना का कातिल कौन है? उसने दिनेश खन्ना का कत्ल क्यों किया? Why did he murder him? इसके पीछे राज क्या है? जहां तक मेरे सुनने में आया, आप और दिनेश खन्ना सिर्फ फ्रेंड्स ही नहीं, बल्कि बिजनेस पार्टनर्स भी थे। जाहिर है कि आप कातिल के बारे में काफी कुछ जानते होंगे। कैसा मजाक कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर? अगर मुझे दिनेश के कातिल और कत्ल के बारे में जरा सी भी जानकारी होती तो दिनेश का कातिल इस वक्त आपकी हिरासत में होता। मजाक मैं नहीं कर रहा और ना ही मजाक करने की आदत है मेरी।
मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं। मैं यहां पर दिनेश खन्ना के कत्ल के सिलसिले में पूछताछ करने आया हूं। अगर आप मुझे मेरे सवालों का जवाब दे देंगे तो ठीक है, वरना मजबूरन मुझे आपको पुलिस स्टेशन में बुलाना होगा। भगवान से दरख्वास्त कीजिए कि ऐसा ना हो। आप तो नाराज हो गए इंस्पेक्टर। वैसे आप हैं बहुत दिलचस्प आदमी, बहुत दिलचस्प। कोई बात नहीं, फिर कभी सही। अच्छा ये बताइए, आप लेंगे क्या? ठंडा, गरम, विस्की, बियर, व्हाट? नो थैंक यू। ना ठंडा, ना गरम, ना विस्की, ना बियर। रियली थैंक यू वेरी मच। बाली साहब, सुनने में आया है दोस्ती का हाथ आज तक जिसने भी आपसे बढ़ाया, बड़े नुकसान में रहा। लेकिन नुकसान उठाना मेरी फितरत में नहीं। याद रखिएगा बाली साहब, ये हाथ कहीं आपके लिए फांसी का फंदा ना बने। आप शायद एक बात भूल रहे हैं इंस्पेक्टर। बाली दंगों में पैदा हुआ है, जिंदगी भर शोलों पर चलता आया है, और जब तक जिंदा रहेगा खतरों से खेलता रहेगा। किसी ने कहा है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। मौत को तो एक दिन आना है इंस्पेक्टर, फिर मौत से क्या डरना। और अभी अभी आपने जो अपने इन खूबसूरत हाथों की तारीफ की थी, तो याद रहे अभी तक ऐसा कोई फंदा नहीं बना जो बाली की गर्दन तक पहुंच सके। लगता है आपको शेर और शायरी का बेहद शौक है, लेकिन बाली साहब, शेर और शायरी हर जगह मुनासिब नहीं, सही नहीं लगता। कहीं आपकी जबान फिसल ना जाए। फिसली हुई जबान आप इस जन्म में तो संभाल नहीं सकते, यकीनन। चलता। हाँ, इस बार आपसे मिलने मैं नहीं आऊंगा, आप खुद मुझ तक चलकर आएंगे। ये मेरा आपसे वादा रहा। देर है तो सिर्फ। हाँ हाँ कहिए, कहिए, रुक क्यों गए, कहिए। शेर कितना ही चालाक और खतरनाक क्यों ना हो, उसका शिकार एक शिकारी ही करता है। इतिहास इस बात का गवाह है। कानून के हाथ कितने लंबे हैं, ये मैं आपको वक्त आने पर बता दूंगा। गुड बाय। बहुत गर्म खून है, लेकिन बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। भूख लड़के, तुम जैसे मैं दर्जनों के हिसाब से खरीद सकता हूं, दर्जनों के हिसाब से। सिंह, बाली है। अपनी पहली फुर्सत में मुझे फौरन आकर मिलो। यस, इट्स वेरी अर्जेंट। बाली साहब, इंस्पेक्टर सुधीर को आप मुझ पर छोड़ दीजिए। उसे रास्ते पे कैसे लाना है मैं अच्छी तरह जानता हूं। कुछ कीजिए मिस्टर सिंह, कुछ कीजिए, वरना उस इंस्पेक्टर की यह मजाल कि मुझसे इस तरीके से बातें करें। देखिए बाली साहब, दरअसल बात यह है कि शहर में हो रहे हत्याओं को लेकर पुलिस भी बौखला गई है। किसी पर जरा सा भी शक होता है तो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाती है। वैसे बाली साहब, अगर आप बुरा ना माने और अगर आप मुझे अपना दोस्त समझते हैं तो एक बात पूछ सकता हूं आपसे? हाँ हाँ मिस्टर सिंह, जरूर जरूर पूछिए। बाली साहब, आप डीके के हत्या के बारे में तो कुछ जानते नहीं है ना? ये क्या कह रहे हैं आप मिस्टर सिंह? जरा धीरे बोलिए। डीके की हत्या से मेरा कोई वास्ता नहीं। अगर ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले मिस्टर सिंह मैं आपको बताता। आप मेरा यकीन कीजिए, हम लोग तो आजकल बिजनेस को लेकर वैसे ही टूटे हुए हैं, और ऊपर से ये सब प्रॉब्लम। हमारे लिए बहुत जरूरी है डीके का कातिल पकड़ा जाना। ये लीजिए, उठाइए। सब इसकी क्या जरूरत है? कि मुझे आप पर पूरा विश्वास है।
मिस्टर सिंह, आज के जमाने में पैसे की बहुत बड़ी कीमत है। कदम कदम में पैसे की जरूरत होती है। जहां कोई हथियार काम ना आए, वहां पैसे को हथियार बनाकर वार किया जा सकता है। मैं समझ गए वाली साहब। अब आप देखिए, मैं एक ऐसी चाल चलूंगा कि इंस्पेक्टर सुधीर खुद ब खुद आकर आपकी जान में पहुंच जाए। भाई मानना पड़ेगा सिंह साहब, मेरी और तुम्हारी दोस्ती के अलावा मुझे लगता है कि हमारा कुछ पिछले जन्म का भी संबंध है। वरना जो मैं कहना चाहता हूं वो तुम्हें कैसे मालूम हो जाता है? वाली साहब, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं। पिछले जन्म के बारे में तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस जन्म में अगर किसी ने आपको मुझसे अलग करने की कोशिश की ना, तो उसकी खैर नहीं है। और जहां तक इंस्पेक्टर सुधीर का सवाल है, आप तक पहुंचने से पहले उसे मेरा सामना करना पड़ेगा। वाली साहब, रात बहुत हो चुकी है, अब आप आराम कीजिए, मैं चलता हूं। इंस्पेक्टर धर्मपाल, देखिए, आपको तकलीफ दी इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन क्या करो, बात ही कुछ ऐसी है। आप लोग बिना वजह हर इंसान पे शक क्यों करते हैं? अगर एक आदमी कारोबार करके बड़ा इंसान बन जाता है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कातिल है। और देखिए, हर शहर का हर बड़ा इंसान दूसरे बड़े इंसान को जानता है। अब इस बिना पे उसे कातिल करार देना, ये तो ठीक नहीं है। मिस्टर सिंह, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि पुलिस बिना वजह किसी भी शख्स पर शक नहीं करती। और जहां तक एक बड़े नामचीन आदमी का सवाल है, वहां तो हमें बड़े एहतियात से काम लेना पड़ता है। वैसे आप जानते हैं कि इतनी बड़ी दौलत कमाना कोई आसान बात नहीं है। आज के जमाने में लोग क्या क्या तरीके इस्तेमाल करते हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं मिस्टर सिंह कि आपका इशारा किस आदमी की तरफ है जिसे हम बिना वजह सता रहे हैं? आप नहीं, आपके सीनियर ऑफिसर मिस्टर सुधीर मेरे क्लाइंट मिस्टर बाली पर दिनेश खन्ना के हत्या का आरोप लगा रहे हैं। मैं मानता हूं कि दिनेश खन्ना और मिस्टर बाली एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। अब आप ही बताइए, जस्ट बिकॉज मेरे क्लाइंट दिनेश खन्ना को जानते थे, इसका मतलब ये तो नहीं कि उन्होंने उसकी हत्या करवा दी है या की है। मिस्टर सिंह, ये कोई जरूरी नहीं है कि मरीज डॉक्टर को अपनी सही हालत बताए। हो सकता है वो अपनी बदपरहेजगी पे शर्मिंदा हो। वैसे ही मिस्टर बाली ने जो कुछ भी आपसे कहा है, आपको क्या गारंटी है कि उसने आपको हर बात सच बताई है? इंस्पेक्टर सुधीर एक काबिल अफसर है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर उन्होंने आपके क्लाइंट पर शक किया है तो जरूर उसे कोई ना कोई ऐसा सुराग मिला है जिसका डीके की हत्या से कोई ताल्लुक हो। और मैं साबित कर सकता हूं कि मेरे क्लाइंट बेकसूर है। ये तो आपका पेशा है। आज तक आपने कितने खूनियों को निर्दोष साबित किया है। इंस्पेक्टर सुधीर मेरे सीनियर अफसर हैं। मैं उन पर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं डाल सकता, ना ही मैं उन्हें सलाह दे सकता। मेरे लिए कोई और सेवा हो तो बताइए। फिलहाल तो नहीं, बट थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच। बाय मिस्टर सिंह। बाय। ऑल द बेस्ट। यस, अब मेरा काम हो गया। इससे कहते हैं एक तीर से दो दो निशाने लगाना। ये जाके सुधीर को सब कुछ बकेगा और उसके बाद मैं दूंगा झटका सुधीर को। पुलिस को आने दो, तुम अपना काम करो।
हेलो इंस्पेक्टर। हेलो, प्लीज बी कंफर्टेबल। थैंक यू। आपके दोस्त मिस्टर दिनेश खन्ना की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। वेरी सैड। हाँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ, जिस रात डीके की मौत हुई आप उसमें कहाँ थे? इसी शहर। हाँ, आपको डीके की मौत की खबर मिली कहाँ से? नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर्स के जरिए। हाँ, आपकी और डीके की काफी गहरी दोस्ती थी। गहरी दोस्ती तो नहीं थी इंस्पेक्टर साहब, हाँ बिजनेस ताल्लुकात जरूर थे। दरअसल हम लोग फाइनेंसर्स हैं, बिल्डर्स को फाइनेंस करते हैं। डीके भी एक बिल्डर था और मैं उसे फाइनेंस किया करता था। मेल जोल तो बढ़ ही जाता है, लेकिन ही वॉज नॉट वेरी क्लोज टू मी। डीके के करीबी लोगों का कहना है कि वो मौत से पहले काफी परेशान थे। घर के हालात तो खराब थे ही, लेकिन उसकी कारोबारी दुश्मनी भी काफी बढ़ गई। अब इंस्पेक्टर साहब इसके बारे में भला मैं क्या कह सकता हूँ। ये उसकी अपनी अंदरूनी बातें हैं जो मैं नहीं जानता। लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि डीके के कातिलों को पकड़ना होगा, और इसके लिए अगर मेरी जरूरत पड़ी तो मैं आधी रात को भी हाजिर हूँ। Appreciate. Let me assure you, Mr. Bali, पुलिस से कातिल बच नहीं सकता। आज नहीं कल तो पकड़ा ही जाएगा। लेकिन मैं आपसे फुल कोऑपरेशन की उम्मीद रखता हूँ। Of course, why not? सोहेल, जी वाली साहब। ममता पांडे से कहो मैंने उसे याद किया। ठीक है वाली साहब। इस बात का तो मुझे पता था कि डीके मर्डर केस में पुलिस हमसे भी इंक्वायरी करने आएगी, लेकिन हमें इस बात की परवाह नहीं है क्योंकि आप जैसी दोस्त हमारे साथ हैं। बाली साहब, अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। एक तो मैंने आपको डीके का पता बताया और आप हैं कि समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो आपके साथ मैं भी फंस जाऊंगी। जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन का ताल्लुक है, हम जानते हैं कि तुम्हारी और इंस्पेक्टर धर्मपाल की गहरी दोस्ती है। तुम जैसा चाहो उसे घुमा सकती हो, लेकिन अगर तुमने जरा सी भी चालबाजी करने की कोशिश की मिस ममता पांडे, तो मजबूरन हमें तुम्हारा वो हाल करना होगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा। मेरी मानो तो इस केस में तुम इंस्पेक्टर सुधीर को आसानी से फंसा सकते हो। वो कैसे? इंस्पेक्टर सुधीर ने आशना बिल्डर्स के मालिक भानु प्रताप से गैर कानूनी हथियार रखने के जुर्म में 1 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी, और जब डीके उस रिश्वत में से अपना हिस्सा लेने के लिए गया तो लालची इंस्पेक्टर सुधीर ने उसे कोई हिस्सा नहीं दिया, बल्कि डीके की वाइफ राखी, उसकी बहन अनीता को भी भड़का दिया। लेकिन धर्मपाल इन सब बातों के यकीन कैसे करेगा? मैंने जो कुछ भी बताया उसके ठोस सबूत मेरे पास है। जो कुछ आप कह रहे हैं अगर वो सच है तो डीके की मौत के इल्जाम में सुधीर को फंसाना अब मेरा काम है। वाह, ये कुछ बात हुई मिस ममता पांडे। तो फिर तुम्हारी और हमारी आज से दोस्ती पक्की। श्योर। हेलो, धर्मपाल, मैं ममता पांडे बोल रही हूँ। ओह हेलो ममता जी, इंस्पेक्टर धर्मपाल हियर। बोलिए, कैसे याद किया आपने? धर्मपाल, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो तुम्हारे बहुत काम आ सकती है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके तुम चले आओ। बहुत अच्छे, मैं ठीक 10 मिनट में आपके यहाँ आ रहा हूँ। थैंक यू।
ममता जी, ममता जी, ममता जी, ममता जी। तरसता है कोई कि हंसता है कोई, जिसे देखिए वो दीवाना मिला। अजब जिंदगी का फसाना